एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बाहर भूकंप आ रहा होता है और सिंगे अपने कैट से बाहर आके देखता है कि लोग चारों तरफ भाग रहे होते हैं और सिंगे भागता हुआ जाके लिंगोंग के टैंक में जाके देखता है जो कि वहाँ पर लिंगोंग नहीं होता। उसी वक्त आन सिंगे आ जाती है और सिंगे का हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाने लग जाती है और हम देखते हैं कि वो सारी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब वो दोनों एक जगह से खड़े होकर देख रहे होते हैं और अब आन सिंगे कहती है कि वो इस जगह पर सेफ रहेंगे, पर सिंगे आन सिंगे को कहता है कि हमें लिंगोंग को बचाना होगा और आन सिंगे को कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसी ने ही सिंगे को यहाँ पर लाने के लिए बोला था और वो मुइयो को ढूंढने के लिए गया हुआ है। अब ये बात सुनकर सिंगे इजी हो जाता है और आन सिंगे से पूछती है कि उसे पता है ये सब किसने किया है। अब सिंगे बोलता है कि मुझे नहीं पता और आन सिंगे अब सिंगे से कहती है यहाँ पर कैंप लगाने के लिए बहुत सारी जगह है, पर टीचर चूसी ने वही जगह क्यों चुनी? वो जगह बिल्कुल पहाड़ के नीचे है, उस पहाड़ के नीचे कभी भी ऊपर से पत्थर आके गिर सकते हैं और हम सब के साथ बारी बारी से हादसा क्यों पेश आ रहा है? क्या इस सब के पीछे टीचर चूसिंग तो नहीं? मुझे तो टीचर चूसिंग के ऊपर शक हो रहा है और हम सबको अपना ख्याल रखना होगा। अब वो दोनों देखते हैं कि 3 स्टूडेंट की डेड बॉडी पड़ी होती है और ये देखकर दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि लियांग अपने दोस्तों के साथ आ जाता है। अब लियांग उन तीनों की लाशों को देखकर उन सब से कहता है कि इन दोनों ने ही इन तीनों को मारा है। लियांग उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है पर सिंगे अपने अटैक से उन दोनों को ब्लॉक कर देता है। ये देख लियांग काफी ज्यादा हैरान होता है और सिंगे से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो और सिंगे अब कहता है कि तुम चाहे मुझ पे यकीन ना करो और हमने इन तीनों को नहीं मारा है और अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो मैं रेडी हूँ। अब लियांग बोलता है कि तुम ये सब बोलकर क्या तुम बच जाओगे और हम सब ने तुम्हें नंगे हाथों पकड़ा है। अब लियांग यूनिंग के पास जाता है और कहता है कि हमें सिंगे को और आन सिंगे को मिलकर सबक सिखाना चाहिए। अब यूनिंग उन तीनों की डेड बॉडी को जाकर देखती है और कहती है कि इन तीनों को इन दोनों ने नहीं मारा। अब लियांग बोलता है कि तुम भी सिंगे की बातों में आ गई हो, तुम नहीं जानती कि सिंगे कितना ज्यादा खतरनाक है। अब यूनिंग कहती है कि तुम्हें मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं और मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। अब लियांग का साथी लियांग के पास आके कहता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। अब लियांग सोचता है कि उसे इस चीज का बदला सिंगे से जरूर लेगा। अब यूनिंग सिंगे के पास आती है और कहती है कि इन तीनों को किसने मारा है। अब सिंगे कहता है कि उसे इस बारे में नहीं पता, लेकिन इन तीनों को किसी मॉन्स्टर ने नहीं मारा। अब यूनिंग कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, अगर किसी और ने आके हम इन डेड बॉडियों के साथ देख लिया वो यही सोचेगा कि हमने इन सबको मारा है। अब वो तीनों एक गुफा के पास आ जाते हैं और सिंगे कहता है कि ये जगह हमारे आराम करने के लिए ठीक है। अब सिंगे उन दोनों को वहाँ पर छोड़ के अब जानवर का शिकार करने के लिए चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सिंगे को जंगल में एक खरगोश दिखता है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ नहीं पाता। वो खरगोश काफी ज्यादा फास्ट होता है जो सिंगे से बार बार बच रहा था। सिंगे देखता है कि वो खरगोश भागने के लिए कुछ टेक्निक यूज कर रहा है। अब सिंगे उस खरगोश को पकड़ने के लिए उसी टेक्निक को यूज करने लग जाता है। सिंगे उस खरगोश के ऊपर अटैक करके उसे मार देता है। अब सिंगे उस खरगोश को पकड़ के लेकर जाने लग जाता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन जो उसे छुप कर देख रहा था। अब तीनों बैठ के उस खरगोश को खाने लगते हैं, लेकिन यूनिंग कहती है कि सिंगे ने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया और तुमने इसे काफी आसानी से पकड़ लिया। और मुझे एक बात बताओ कि तुम स्टार मास्टर की प्रैक्टिस कर रहे हो ना? सिंगे बोलता है कि हाँ कर रहा हूँ, लेकिन क्या हुआ? अगर तुम स्टार मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हो ना, लेकिन उस खरगोश के ऊपर जलने के निशान कैसे आए? तुम्हारे पास फायर मास्टर स्किल भी है? अब आन सिंगे बोलती है क्या वो सिंगे के ऊपर शक कर रही है? अब यूनिंग बोलती है कि ये किसने कहा कि मैं सिंगे के ऊपर शक कर रही हूँ, मैं तो बस सिंगे की मार्शल आर्ट स्किल देखना चाह रही थी, उसने आज तक सिंगे जैसा कोई आदमी नहीं देखा। अब यूनिंग सिंगे को खाना खाने के बाद फाइट के लिए चैलेंज करती है। अब आन सिंगे कहती है कि यूनिंग हेवनली रैलिंग के फिट लेवल पर है, लेकिन सिंगे हेवनली रैलिंग के 2 लेवल पर है और वो कभी भी यूनिंग से नहीं जीत पाएगा। अब यूनिंग बोलती है कि उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो फुल पावर का यूज नहीं करेगी। अब यूनिंग और सिंगे एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और यूनिंग अपने पावर का यूज करती है और यूनिंग अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाती है और यूनिंग और सिंगे के बीच काफी ज्यादा फाइट होती है। शुरू में यूनिंग सिंगे के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ती है, जो कि सिंगे उसके अटैक से काफी मुश्किल से बच पा रहा था और सिंगे यूनिंग के ऊपर अटैक करता है, जो कि यूनिंग काफी आसानी से बच जाती
जाती है और यूनिक सिंगे के ऊपर अटैक करके काफी दूर फेंक देती है और कहती है कि वो सिंगे की असली पावर को देखना चाहती है। वो पावर जो सिंगे ने लियांग के साथ फाइट करने को दिखाई थी। अब सिंगे अपने माइंड के अंदर उस दरवाजे को फिर से देखता है, लेकिन अब सिंगे उस दरवाजे को खोल देता है। अब सिंगे की काफी ज्यादा पावर बढ़ जाती है। अब सिंगे अपनी हेवनली आई को यूज करके यूनिंग के सब अटैक को देख लेता है। अब यूनिंग भी समझ जाती है कि सिंगे उसके सब अटैक को देख पा रहा है। अब यूनिंग सिंगे के ऊपर काफी ज्यादा फास्ट अटैक करती है, लेकिन सिंगे उसके अटैक से बहुत ही आसानी से बच पा रहा होता है। अब यूनिंग सिंगे के ऊपर ड्रैगन एक्सप्लोजन का यूज करती है और सिंगे उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है पर नहीं रोक पाता, वो घायल हो जाता है। सिंगे लिंगे को उठाती है और लिंगे कहता है कि यूनिंग काफी ज्यादा पावरफुल है और यूनिंग कहती है कि आज तक उसके सामने हेवनली रैलो का 3rd लेवल का इतनी देर तक कोई भी आदमी नहीं टिक पाया था। तीनों गुफा की ओर चले जाते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगले पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि सिंगे आग लगाने की कोशिश कर रहा होता है। यूनिक सिंगे को रोकती है और कहती है कि उसने आग लगाई तो उनके दुश्मनों को पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर है। अब सिंगे यूनिक की बात मान जाता है और यूनिक कहती है इस जंगल में बहुत सारे खतरे हैं और हम एक साथ इकट्ठे नहीं सो सकते, हमें बारी बारी से जागकर एक दूसरे की रखवाली करनी होगी। अब सिंगे यूनिक से बोलता है कि तुम दोनों सो जाओ और मैं यहाँ पर नजर रखता हूँ। अब वहाँ पर यूनिक और आन सिंगे सो जाती है और सिंगे वहाँ पर नजर रख रहा होता है। सिंगे वहाँ पर ठंड लगनी शुरू हो जाती है और सिंगे कहता है कि अचानक से इतनी ठंड क्यों बढ़ गई, अगर आग के बिना ऐसी ठंड बढ़नी शुरू हो गई हम फ्रीज होकर मर जाएंगे। जिसमें सिंगे का हाथ यूनिक के गले जगह पे लग जाता है और सिंगे को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। सिंगे यूनिक से बोलता है कि उसने ये जानबूझ के नहीं किया और आन सिंगे की आंख खुल जाती और कहती है यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड है और तुम यहाँ पर शोर मत डालो। अब सिंगे बोलता है कि उस केव से अंदर से ठंडी हवा आ रही है। सिंगे देख लेता है कि आन सिंगे वहाँ पर फ्रीज हो रही होती है। अब ये देखकर सिंगे आन सिंगे को अपनी स्टार पावर से गर्मी देने लग जाता है। अब ये देखकर यूनिक सिंगे को गलत समझ लेती है और सिंगे को वहाँ से दूर हटने के लिए बोलती है। सिंगे बोलता है कि वो अपनी स्टार पावर को यूज करके आन सिंगे को गर्मी दे रहा है, अगर उसने ऐसा ना किया तो आन सिंगे यहाँ पर फ्रीज होकर मर जाएगी। अब वहाँ पर यूनिक आ जाती है और आन सिंगे अपनी हीट देने लग जाती है। सिंगे अपनी हेवनली आई को यूज करके देखता है कि उस केव के अंदर गोल्ड ओरा होता है। सिंगे देखता है कि यूनिक भी उस ठंड से फ्रीज होना शुरू हो जाती है और सोचता है कि यूनिक हेवनली रैलो के 5th लेवल पर अगर वो इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रही और मैं कितनी देर तक इस ठंड को बर्दाश्त कर पाऊंगा। और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि सिंगे भी फ्रीज होना शुरू हो जाता है और सिंगे सोचता है क्या वो यहाँ पर मरने वाला है, अगर वो यहाँ पर मर गया तो अपनी फैमिली की लाइफ को कभी भी चेंज नहीं कर पाएगा। और सिंगे कहता है कि वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। अब वहाँ पर सिंगे कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लग जाता है, जो कि सिंगे के अंदर से हीट निकलनी शुरू हो जाती है और आन सिंगे और यूनिक सिंगे को देखकर उसके पास आना लग जाती है। और जब अगली सुबह यूनिक की आँख खुलती है और देखती है कि वो तो सिंगे के कंधे पे सर रखकर सो रही थी और वो ये देखकर सिंगे के एक और थप्पड़ लगा देती है। और सिंगे यूनिक से बोलता है कि उसने कुछ भी नहीं किया और यूनिक सिंगे से कहती है कि जो यहाँ पर कुछ भी हुआ है तुम किसी को भी नहीं इस बारे में बताओगे। वहाँ पर यूनिक उठ जाती है और बोलती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अब सिंगे बोलता है कि तुम जब बेहोश हो गई थे और यूनिक ने तुम्हें बचाया अपनी हीट देख। सिंगे खड़ा होता है और कहता है कि उस सूरज की वजह से हम इस ठंडी हवा को महसूस नहीं कर पा रहे हैं और कहता है कि कल रात मैंने ओरा देखा था जो कि उस गुफा के अंदर था। अब यूनिक बोलती हैं कि चलो उस सुरंग के अंदर जाकर देखते हैं। अब सारे उस सुरंग के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता। अब सिंगे अपनी हेवनली आइज को यूज करके देखता है कि और कहता है कि इस दीवार के पास बहुत बड़ी जगह है और ये सुनकर यूनिक उस दीवार पर एक पंच करती है, उस दीवार को तोड़ देती है। अब सभी उस सुरंग के अंदर जाने लग जाते हैं जहाँ पर बहुत ही ठंडी हवा शुरू हो जाती है, जो कि सिंगे या आन सिंगे को अपनी स्टार पावर देने लग जाता है। अब ये देखे यूनिक बोलती सिंगे से तुम्हें मुझे भी स्टार पावर देनी होगी। अब सभी लोग अंदर जाने लग जाते हैं और आन सिंगे को एक नजर पड़ती है और देखती है क्या वो एक मॉन्स्टर है। सिंगे अपनी हेवनली आइज को यूज करके देखता है कि वहाँ पर एक स्पिरिट रखा होता है। सिंगे बोलता है कि वो एक मॉन्स्टर नहीं, वो एक ट्रीडेंट है। यूनिक सिंगे से कहती है क्या वो ट्रीडेंट को उसके अंदर से बाहर निकाल के ला सकता है और सिंगे उस ट्रीडेंट के पास चले जाता है। सिंगे काफी ज्यादा कोशिश करता है कि उस ट्रीडेंट को बाहर निकालने के लिए, वो फिर भी बाहर नहीं निकलता। सिंगे को याद आता है कि उसने इस वेपन को एशियन बुक में पढ़ा था और ये एक स्पेशल टेस्टर है और वो स्पिरिट वहाँ पर आइस ड्रैगन में बदल जाता है। अब ये देखकर वो दोनों काफी तरह हैरान हो जाती हैं और वो ड्रैगन सिंगे के ऊपर अटैक करता है। अब यूनिक भी सिंगे के पास आ जाती है और अपने हथियार से उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करती है, जो कि ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। यूनिक को अपनी पूंछ से मार के
उस पानी के अंदर गिरा देता है। अब ये देखकर सिंगे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने स्टार पावर को यूज करता है। स्टार पावर से उस ड्रैगन के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करता है, जिसके बाद ड्रैगन वो वापस स्पिरिट में चेंज हो जाता है। सिंगे यूनी को बचाने के लिए चला जाता है। हम देखते हैं कि यूनी अंदर डूबती जा रही होती है और उसे सांस भी नहीं आ रहा होता है। अब यूनी को अपना बचपन याद आ रहा होता है और सोचती है कि कैसे उसके माँ बाप उसे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कराते थे और एक दिन उसकी मॉम की डेथ होगी। उसके बाद से उसके फादर उदास रहने शुरू हो गए। उसके बाद उन्होंने कभी भी स्माइल नहीं किया। उसके बाद वो नॉर्थर्न सिटी के किंग बन गए और उसके डैड से लोग काफी ज्यादा डरने लगे और यूनिंग उस वक्त काफी ज्यादा अकेली थी। फिर उसे आन सिंग्यू मिली। उससे मिलके यूनिंग काफी ज्यादा खुश थी। उसके बाद उसे सिंग्यू मिला जो बिल्कुल आन सिंग्यू जैसा था और वह कहती है कि सिंगे को वो हेट नहीं करती और यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है। वहाँ पर सिंगे आ जाता है और यूनिंग को अपने मुंह से सांस देने लग जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं ये आपको वीडियो कैसी लगी। और हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखना।